खाने को है न पीने को, और साथ ही साथ हमारा किसान भाई भी पूरी रात खेतों में घूम रहा है, जिंदा दफनाया गया है गौशाला में। किसानों को गाड़ी चढ़ा के जिंदा मार दिया, ये एक केवल नरपिशाच ही कर सकता है। किसान शहादत दें और सरकार उस पे जरा भी संवेदनशीलता न दिखाए तो ये अफसोस की बात है। नमस्कार, मैं दिव्या बाशी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किसान कांग्रेस के कुछ लोग धरने में बैठे। आइए जानते हैं कि वो इस धरने पे क्यों बैठे। मैम, आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे? मैं तो सिर्फ ऑफिस की तरफ से, मैं आज मीटिंग में मेरे को बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पे आई थी। अपने भाई, किसान भाई लोग सब आए थे, मैं उनको वहीं पे मिली। मेरे को बोले, कहने लगे कि आप जो है मेरे साथ में बड़े उसमें चलिए, मुख्यमंत्री जी का घेराव के लिए मैं चल रहा हूँ, तो आप भी साथ में चलिए। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को साथ रहना ही है। किसानों की तरफ से मैं तो जो है बहुत ही सहयोग करती हूँ। मैं खुद जो है एक किसान के घर से ही हूँ, मेरी खुद अपनी बाग है, तो मैं भला किसानों का साथ नहीं दूंगी। और टेनी जी ने जो किया है वो जो है बहुत जघन्य अपराध किया है। समझ रहे हैं, ये अपराध नहीं होना चाहिए था। जिसके मुख से हम सुन रहे हैं कि टेनी जी ने जो है इतने लोगों को कुचल दिया है, क्या उनकी आंखें नहीं थी? उन्होंने रात में ये अपराध किया, ये दिन में किया है। बेटे के ही माध्यम से उन्होंने करवाया है। कौन सी रंजिश थी किसानों से? ऐसा कौन सा रंज था जो कि उन्होंने अपनी पूरी ही, जितनी ही उनके मन में जो है खलन थी, किसानों के ऊपर उन्होंने उतार दिया। अब किसान जो है मारे गए हैं, कुचले गए हैं अपनी जिंदगी से, तो वो हाथ धो बैठे। अब उनके परिवार वालों को कौन पालेगा पोसेगा? क्या टेनी जी उनका जो है खर्चा उठाएंगे? घर वालों का खर्च देंगे, पूरा करेंगे? उनको अनाज देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? उनके बच्चों को रोते हुए देखने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से बिलक के रो रहे हैं, ये वो देखने जा रहे हैं। कैसे पालन पोषण करेंगे किसानों का? इस चीज का टेनी साहब से जवाब मांगा जाना चाहिए। जवाब मांगा जाना चाहिए कि नहीं? न्याय को देखते हुए उनसे इस बात का जवाब मांगना चाहिए कि जो है उनके परिवार में, किसानों के परिवार में आज वो सुख से हैं कि नहीं है, पेट में रोटी जा रही है कि नहीं जा रही है। पर बीजेपी सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। और मुख्यमंत्री जी जितने वादे करते हैं कि जो है महिलाएं खुल के चल रही हैं, महिलाएं आजादी से घूम रही हैं, पर मेरे को कहाँ आजादी लग रही है? सिर्फ जो थोड़ा सा राशन जो है बंटवा देते हैं इलेक्शन टाइम में। मैं कहती हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे ये भाजपा हो या कांग्रेस खुद मेरी ही हो या बसपा की हो, कोई भी पार्टी हो, इंसान जो है सिर्फ काम चाहता है, इंसानियत चाहता है कि इंसानियत के नाम पे कम से कम जो है थोड़ा सा तो मेरे साथ में हमदर्दी दिखाई जाए। कौन सी हमदर्दी दिखाई जा रही है? सिर्फ वोट लेने के लिए जो है, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ ये वोट लेने के लिए राशन बंटवाए जाते हैं, कम्बल बंटवाए जाते हैं, सब कुछ जो है बंटवाया जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए। और जहाँ वोट इलेक्शन हुए नहीं, काम खत्म सबका। कहीं कोई जो है किसी का जो है उसका हाल लेने वाला नहीं है। क्या जिनके घर में चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा? बच्चों की फीस भरी गई कि नहीं भरी गई? कल बनारस की रैली में ये सब समस्याएं जो हमारी बहन बता रही थी, कल परसों मोदी जी की रैली में जो महिलाएं जबरदस्ती एनजीओ की, मनरेगा की लाभार्थी जो हैं, उनको बुलाया गया है। अजीत तंजुम जी, आपके भाई अंकल जो भी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया है, करीब 35 मिनट का इंटरव्यू है। उसमें करीब 50 महिलाओं से उन्होंने इंटरव्यू किया है और उन्होंने सबने अपनी समस्याओं को रखते हुए बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया है। और इसके रिजल्ट्स आने वाले चुनाव में 22 में दिखाई पड़ेंगे। आधे मैदान के बीच से महिलाएं भागती हुई नजर आई। गैस के कीमतों पर उन्होंने चर्चा की, उन्होंने मनरेगा की मजदूरी ना मिलने की चर्चा की, उन्होंने मतलब 12 दिन 8
दिन 9 दिन काम का होना बताया। आवास की समस्या बहुत बड़ी जिक्र किया कि आवास ऐसे ऐसे लोगों को उनकी लैंग्वेज में कि जो झोपड़ और झोपड़िया और वो था उनके मकान नहीं मिले हैं, और कुपात्रों को जिनके महल पहले से बने थे उनको आवास आवंटित किए गए। इस सब को लेके महिलाओं में बहुत आक्रोश है। और हम शहर के लोग हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, पेमेंट किया मोबाइल से, सामान घर आ गया, मगर गांव देहात की महिलाएं जब वो बनिया के यहाँ जाती हैं, उनका हर तरीके से जो भी पैसे बताता है वो देने पड़ते हैं, उनको रेट का उनको अंदाजा नहीं, उनको इन सब समस्याओं से ज्यादा वो रूबरू हैं। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो विशेष योजनाएं लागू की हैं, जो प्रतिज्ञाएं लागू की हैं, स्कूटी देना, स्मार्टफोन देना, विद्यालय बनवाना, आवासीय विद्यालय बनवाना, जो हम पहले कर चुके हैं। हम कोई थोती घोषणाएं, झूठ फरेब की राजनीति हम लोग नहीं करते रहे हैं। 76,000 करोड़ का हमने कर्जा माफ किया, एक एक पैसे का किसी भी किसान का कर्जा नहीं माफ था। हमने नवोदय बनाए, हमने सेंट्रल स्कूल बनाए, हमने एम्स बनाए। हम जो भी बात कर रहे हैं आज, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बात कर रही हैं, वो सीधे महिलाओं को लाभ करने की हैं, और महिलाएं ही हमारी सरकार इस बार लेके आ रही हैं। और इसी बात को लेकर मैं बात खत्म करता हूँ। जय जवान जय किसान। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहित शर्मा है, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। मेरी मांग है सरकार से कि जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो ये निंदनीय कृत्य किया है हमारे किसान भाइयों के साथ, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक कि हमारे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। और अजय मिश्रा टेनी जो बर्खास्त नहीं करेगी सरकार, तब तक कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हम लोगों की अपने जान की आहुति न देना पड़े। और साथ ही साथ अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके जेल में भेजा जाए, और हमारे किसान साथियों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने के साथ साथ आज आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने बिल्कुल नीचा गिरा दिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को नीचा गिरा दिया है, महंगाई को चरम सीमा पे लाके पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी आशा बहनें जो अभी शाहजहांपुर में पीटी गई थी, हम उन आशा बहनों के साथ हैं। सीधी सीधी बात है, हम किसानों के साथ हैं। बस गरीबों में महिलाएं, जितना महिलाएं रो रही हैं उतना शायद ही कोई रो रहा होगा, शायद ही कोई रो रहा है जितना महिलाएं रोती हैं। ये जो है मकान बना के देने की बात ये मोदी कह रहे हैं, मोदी जी, तो ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसमें 2-4 लोगों को, किसी को जो है 150 जो जितना कोई बना के दिया तो दिया होगा, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां जो डाल के रह रहे हैं उन लोगों से पूछिए जा करके, क्या वो लोग आपको कहेंगे कि हाँ हमको मकान मिल गया है? एक भी लोग नहीं, महिलाएं कहेंगी कि हाँ जो है मुझे मकान मिला है। मेरे घर में मेड आती है, वो भी कहती है कि दीदी मैं इतना परेशान हूँ, आज यहाँ मड़ैया लगा उखाड़ करके हमको दूसरा प्लाट देखना पड़ता है और इससे बहुत परेशान है, हम कहाँ जाए, मेरा घर द्वार नहीं है। तो मैंने कहा कि इतनी सारी जो है मकानों के लिए आदेश दे रहे हैं मोदी जी, तो आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? आपको भी मोदी दिलवाएंगे मकान। तो आपकी अगर सरकार आती है 2022 में, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे? मेरे हिसाब से कि मैं बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं भी एक जो है छोटी ही गरीबी रेखा से मैं भी आती हूँ। प्लस मुझसे जितना भी होगा, खाने से लेके पहनने ओढ़ने तक, मैं गरीबों के लिए जितना अपने से होगा मैं उतना करूंगी। किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं चारों को अपने बच्चों की तरीके पालती हूँ। बड़ी बात है गायों की। आज जो हमारी ये छुट्टा जानवर जिसे हम गाय माता बोलते हैं, पूछते हैं, इस भाजपा सरकार ने हमारी गाय माता का ही सबसे बड़ा अपमान किया है। और ये राष्ट्रभक्त बनते हैं, इन्होंने ही सबसे बड़ी गाय माता का अपमान किया है। और हम लोगों की ये मांग है कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि हमारी गाय माता को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। क्या अपमान करा? ये अपमान किया है कि गाय माता आज हमारी रोड पे घूम रही है, ना खाने को है ना पीने को, और साथ ही साथ हमारा किसान भाई भी पूरी रात खेतों में घूम रहा है, जिंदा दफनाया गया है गौशाला में। गायों को हम लोगों ने जा के देखा है, ना खाने को है, ना पानी पीने को है, ना वहाँ हमारी गाय माता को कोई बांध रहा है, ना कुछ। सबसे बड़ी बात है कि अगर गाय माता का अपमान हम किसान कांग्रेस के लोग नहीं सहेंगे। आपका नाम? रविंद्र मणि वर्मा नाम है मेरा। जो इतनी दुर्दांत घटना किया लखीमपुर में, इन्होंने किसानों को गाड़ी चढ़ा के जिंदा मार दिया,
ये एक केवल नरपिशाच ही कर सकता है। किसी व्यक्ति के प्रति जो मानवीय संवेदना होती है वो भाजपा के अंदर एकदम नहीं है। और ये इसका सीधा उदाहरण है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि ये पूर्व नियोजित प्लान था। इसके बाद भी अपने मंत्री को बचाने के लिए ये पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कल भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा ये दुर्घटना है। जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कृपया इस तो संज्ञान मिले, नहीं तो किसान जब आंदोलित होगा तो अच्छे अच्छे के महल टूट जाते हैं। इस बात को वो जान लें। किसान इस देश की धरोहर है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनको प्रताड़ित करोगे ईश्वर तुमको नहीं छोड़ेगा। उनके न्याय दो। जितने लोग इसके दोषी हैं सबके सबको बर्खास्त करो। सरकार कहती है कि हम अपराधियों पर तो बुलडोजर चलाते हैं, फिर अजय मिश्रा टेनी के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया जाता है? हमारी सरकार से ये भी मांग है, सरकार जितने भी बड़े बड़े अपराधियों पर बुलडोजर चलवा रही है, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, उनकी जमीन उनका मकान ध्वस्त किया जाए। और जो हम ब्रजभूषण सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष बदायूं किसान कांग्रेस कमेटी। जब चुनाव में जो भी जनता जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, चाहे वो लोकसभा सदस्य है चाहे विधानसभा सदस्य है, ये सबसे पहले संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं और ये बैठते हैं। और लेकिन होता क्या है कि ऐसी सरकार हमने अपनी इतनी उम्र में ऐसा देखा है कि स्वयं मंत्री है और सरकार वो अपराधी है, उनके लड़के द्वारा जो अपराध किया गया है या करवाया गया है, कैसे क्या है, किस प्रकार से, जो अब तक हम देख रहे हैं लखीमपुर की घटना है चाहे और अन्य जगह की है। लेकिन जो भी इस समय सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है, और इस समय जो है भाजपा की सरकार ने, जब कांग्रेस पार्टी ने आज तक इसका हर जगह विरोध किया, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हुआ चाहे किसानों पर अत्याचार हुआ, और ये तो सुनने वाली नहीं थी सरकार। 383 दिन बाद किसान आए थे, दिल्ली में बैठे रहे, जिसमें 750 किसान लगभग मारे गए, मौत हुई उनकी, उनको मुआवजा दिया जाए। और जो ये किसान यहाँ लखीमपुर खीरी में मरे हैं उत्तर प्रदेश में, इनको भी मुआवजा दिया जाए। तो पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की, जो जनता की सेवा के वायदा करते हैं चुनाव के समय। अब चुनाव 2022 आ रहा है कि हम जनता की सेवा करें, हम जनता की सेवक हैं, जनता के खजाने से ये पूरे हर तरीके के पैसे लेते हैं, आने का, जाने का, खाने का, ठहरने का, जनता में जाने का, ये और ये फ्री में कोई जनप्रतिनिधि जनता की सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो है, अब पहले वाली जनता नहीं रही है। अब हमारे जो नौजवान हैं वो सब हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो जो जितने सक्षम है उस प्रकार से। तो संदेश जो है जनता में बहुत जल्दी पहुंच रहा है और आने वाले समय में जनता का कोई विचार नहीं कर सकता है कि इस तरीके से परिवर्तन करेगी, जो कि आज तक कोई इसका अंदाज नहीं लगा सकता है। सर, जैसे कि अभी बीजेपी ने किसान के बिल वापस लिए थे, तो क्या लगता है कि आपको चुनाव का उनका खेल था कि इन्होंने सच में किसानों के बारे में सोच के भी ये वापस लिया? किसानों के बारे में अगर सोचा होता तो जब हमारे किसान भाई अन्नदाता, जिन्हें हम अन्नदाता बोलते हैं, जिनसे हमारे पेट पलते हैं, अगर उनके बारे में सोचा होता तो 386 दिन नहीं बिठाया होता धरने पे। हमारे किसान भाई की बात को सुनना नहीं चाहती है, बात को दबाना चाह रही है सरकार, केंद्र से लेकर और राज्य सरकार तक। ये जो है किसान को परेशान इन्होंने किया। 346 भूस्खलन आगे की ठंड में हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए। क्या उनके लिए कोई दया है? नहीं है इनके आंखों में। उन लोगों के लिए हम लोग सड़क से लेके, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी संसद में, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो है संघर्ष किया, और हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारे किसान भाइयों के साथ और अजय मिश्रा टेनी जैसे हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा। सर, आपका नाम? मैं करुण पांडे, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस प्रतापगढ़। हम लोग अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश सिंह के नेतृत्व में
5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री जी का घेराव करने गए थे और उनको चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग अपने किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि अगर जल्द ही अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करेंगे तो हम लोग अपना आंदोलन बढ़ चढ़ करके हर जिलों में इसको करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री का घेराव करने जाएंगे। और हम लोगों की दूसरी मांग है कि हमारे जो शहीद हुए हैं किसान 1 साल के आंदोलन में, जो इस निकम्मी सरकार की निरंकुशता के कारण हमारे किसान शहीद हो गए हैं, अन्नदाता, उनको ये मुआवजा दे। यही हमारी मुख्य 2 मांगे हैं और इसको मानना ही पड़ेगा इस सरकार को। अगर नहीं मानती है तो हम लोग अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और बढ़ चढ़ के बड़े भाई जगदीश सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान जय किसान। जगदीश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस। सर, आपकी सरकार से क्या मांगे? हम लोगों की प्रमुख 2 मांगे हैं। भारत का संविधान एक वेलफेयर स्टेट के उद्देश्य से बनाया गया है और इस वेलफेयर स्टेट में अगर 700 किसान शहादत दें और सरकार उस पे जरा भी संवेदनशीलता न दिखाए तो ये अफसोस की बात है। इसी के नाते हम लोगों ने एक डिमांड रखा है कि वो जो 700 किसानों की शहादत हुई उनको आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ एक प्रमुख मांग ये भी है कि जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चला के रौंदा गया और उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी स्वयं जिम्मेदार थे, उनके नाम रजिस्टर्ड गाड़ी से उनके पुत्र द्वारा साजिशन ये हत्याएं की गई, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑलरेडी जुडिशियल रिपोर्ट में दिया है। ऐसी परिस्थिति में फेयर ट्रायल का डिमांड करते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि जरूरी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी ये संभव होगा कि न्याय पे विश्वास करते हुए न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़े। सर, जैसे आपने मुआवजे की बात करी तो बीजेपी सरकार तो कहती है कि उनके पास तो आंकड़े ही नहीं है। सदन के पटल पे हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने समस्त जानकारियां प्रदान की है। जब सदन के पटल पर कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो उसके बाद भी अगर सरकार कहे कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यह निर्लजता है, बेशर्मी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो देखा आपने कि कैसे लोग टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देखते रहिए बेबाक मंच। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मैं दिव्या बाजपेयी, बेबाक मंच, लखनऊ।